बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अज़ीम और आज की अहम तरीन खबर। कल बड़ा गर्म दिन था और बड़ा शोर मचा हुआ, इस तरह लगता था जैसे इस्लामाबाद में पता नहीं क्या होने जा रहा है। 13 जमातों का इज्तिमा था और 13 जमातों के इज्तिमा में लग इस तरह रहा था जिस तरह जमीयत उलमा इस्लाम और मुस्लिम लीग नून के अलावा बाकी सियासी जमातें यानी बाकी 11 सियासी जमातें और तकरीबन 50,000 सरकारी मुलाजमीन आए ही नहीं। जरा मैं आपको फुटेज दिखाता हूं, फुटेज देख लें। फुटेज से आपको नजर आ जाएगा कि किस सियासी जमात के कितने झंडे नजर आ रहे हैं। झंडे आपको जमीयत उलमा इस्लाम के सबसे ज्यादा और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नजर है। पीपल्स पार्टी का कहीं कहीं चंद एक झंडे नजर आ रहे। लगता है कि पीपल्स पार्टी ने भी खाना पूरी की, ANP ने भी खाना पूरी की और MQM का तो झंडा नजर ही कोई नहीं आ रहा। हाँ, खालिद मकबूल सदीकी स्टेज पर नजर जरूर आए। इसी तरह दीगर सियासी जमातों के लोग नजर है, जिसके बाद आपको खबर दे रहा हूं। खबर बड़ी अहम तरीन खबर है कि PTM का एहतजाज, जो कि लंबा चौड़ा एहतजाज होना था, जिसके हवाले से इन्होंने फैसला किया था कि बड़ा लंबा एहतजाज होगा। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा था गैर मुअय्यना मुद्दत तक वहां पर धरना भी दे सकते हैं। आखिरकार ये धरना अचानक खत्म क्यों हुआ? मरियम साहबा की इतनी लंबी तकरीर और मौलाना साहब की छोटी तकरीर। मौलाना साहब ने कई दफा मरियम नवाज शरीफ साहब की लंबी चौड़ी तकरीर पर कई दफा गुस्से का इजहार भी किया और आखिरकार मौलाना साहब, आप जरा ट्रक में देख सकते हैं कि कई दफा खड़े हुए फिर थक कार के बैठ के और उनके चेहरे से वो गुस्सा और नाराजगी नजर आ रही। कल इनकी मर्जी के मुताबिक पार्टिसिपेशन नहीं थी। PTM जो 13 जमातों का मजमुआ है, बल्कि 13 जमातों और सरकारी मुलाजमीन जो इस्लामाबाद के अंदर थे, जो हुकूमत के अंडर होते हैं, पुलिस और दीगर लोग, उनके सरकारी इदारों के मुलाजमीन को पाबंद किया गया था कि आपने इस जलसे में पहुंचना है। हुकूमत ने हुकूमत के हक में जलसा किया, हुकूमत ने फिर हुकूमत के खिलाफ बात की, हुकूमत ने इदारों के खिलाफ किया। ये सारा चलता रहा। हुकूमत ही हुकूमत को रोकती रही, हुकूमत ही हुकूमत को वहां पर सहूलतें देती रही। जलसा रात का क्यों खत्म हुआ, ये आपको बताना बड़ा जरूरी। जलसा इसलिए खत्म हो गया कि इनके जहन में यह बात थी कि फौरी तौर पर कोई ऐसा रिएक्शन आएगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से रिएक्शन नहीं आएगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से उन्हें कोई ऐसी हमायत मिलेगी कि जिसके बाद वो फतेह याब हो जाएंगे। नहीं मिली। फिर इन्होंने कोशिश की कि हम अगर 1 दिन 2 दिन 3 दिन रुकते हैं तो क्या बनता है। मेरे पास इतला है कि इन्हें कहीं से ये सख्त मैसेज मिला कि बस बहुत हो गई, जो जलसा करना था कर लिया। तादाद भी वो नहीं, लोग भी जाना शुरू हो गए। अब किसी तौर पर भी हम इसका सुप्रीम कोर्ट के एहतराम और तकरीम को खराब नहीं होने देंगे। जिसके बाद मौलाना साहब गरजते बरसते तकरीर करते हुए चले गए। उसके बाद एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में कहा जाता है कि आखिरकार कहां बाकी सियासी जमातें। बाकायदा नोट किया जाता है कि फलां शख्स ने कहा था मैं इतने हजार लेके आऊंगा, फलां ने कहा था मैं इतने लेके आऊंगा, फलां ने कहा था मेरे इतने लाख लोग होंगे, फलां ने कहा था हमारे इतने लाख होंगे। लेकिन वहां पर सवाए मौलाना साहब के बाकी सियासी जमातों की गिनती झंडों तक महदूद थी। ये मैं नहीं कह रहा, या मेरे बैग पे कल के जलसे के ये झंडे क्राउड के अंदर, यानी वो क्राउड जहां पे हताब हो रहा है वहां पर ये झंडे आप देख सकते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सियासी जमातें कितनी तादाद में मौजूद थी और कितनी तादाद में मौजूद नहीं। PTM के अंदर पड़ गया फड्डा। दोबारा एक बड़ा जलसा करने का प्रोग्राम बना, जिस पर मौलाना साहब ने कह दिया नहीं भाई अब ऐसा नहीं होगा, अब बाकियों को या तो अपना हिस्सा डालना पड़ेगा और अगर बाकी अपना हिस्सा नहीं डालते तो फिर हमने ही सारा कुछ करना है, तो फिर आगे सारा कुछ हमें ही मिलना चाहिए। अब डिमांड्स भी आ गई हैं, जिसके बाद PTM के अंदर ऐसा फड्डा शुरू हो गया है कि आप सोच भी नहीं सकते। PTM के अंदर
सख्त तरीन इख्तलाफ शुरू हो गया है। कल जलसे के बाद होने वाली मीटिंग में एक दूसरे को बड़े सख्त अल्फाज से नवाजा गया है। ये थी रात की कहानी जो आपके तक पहुंचना जरूरी थी। आज पार्लियामेंट से तौहीन पार्लियामेंट बिल मंजूर हो गया। मुझे समझ नहीं आई कि तौहीन पार्लियामेंट क्या है। पार्लियामेंट के अंदर जिसकी मर्जी तौहीन की जाए उसका कोई बिल नहीं। पार्लियामेंट के अंदर अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया जाए, अदलिया पर सख्त तरीन अल्फाज इस्तेमाल किया जाए, अदलिया के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाए, अदलिया के ख़िलाफ़ कंपेन चलाई जाए, उसका कोई तौहीन नहीं। अवाम जिसने मुंतखब करके बेचा है उनकी तौहीन की जाए, उनके हक ना देकर, उनको नौकरियों से बर्खास्त करके, उनको बेरोजगारी का तोहफा देके, उन्हें भूख और अफलास का तोहफा देके, उस पर कोई तौहीन नहीं। लेकिन तौहीन पार्लियामेंट जरूर। बिल तो मंजूर हो गया, लेकिन डिसाइड करने वाली बात यह है कि तौहीन पार्लियामेंट लगेगी किस पे? टीवी एंकर पे, अदालत के जज पे, आम शहरी पे, किस पे लगेगी? इसका फैसला नहीं हो सका। लेकिन आज पाकिस्तान की तारीख में एक अनोखा तरीन बिल पास हो गया। चले, इस बिल के हवाले से भी आपको नजर आ जाएगा कि बहुत सी चीजें होंगी। शीरी मजारी और फलकनाज को हाईकोर्ट के हुक्म पर रहा तो कर दिया गया, जेल हकाम का कहना कि रहा कर दिया गया, लेकिन उनकी बेटी ने एक ट्वीट किया है कि दोनों को जेल से बाहर निकलते ही फिर गिरफ्तार कर लिया गया और नामालूम मकाम पर ले गए। ये क्या हो रहा है? अगर वाकई ऐसा है तो फिर आखिरकार हो क्या रहा है? इसका जवाब किसने देना है? क्या यह फैसला हो चुका है कि जिसका जो अहकामात हाई कोर्ट देगा उस पर अमल नहीं करना, क्योंकि फवाद चौधरी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, या फिर पुलिस जानबूझकर कुछ ऐसा खेल खेलना चाह रही है कि जिसके बाद हालात किसी और तरफ चले जाए? ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों को इस पर एक्शन भी लेना होगा और इसका सदेबाब भी करना होगा। आज एक और अहम तरीन इजलास पाकिस्तान का बल्कि बड़ा अहम तरीन इजलास हुआ, जिसमें सबसे ज़्यादा तशवीश जो टिकर चल रहे थे, जो चीज़ें सामने आ रही थी, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर बात की गई कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल किस तरह बेहतर की जाए। पाकिस्तान के अहम इदारों पर हमला करने वालों को किसी सूरत माफ़ ना करने का भी फैसला हुआ। ये तो हम हक में, लेकिन पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल तो हुकूमत ने ठीक करनी थी, किस तरह ठीक की जाए? मेरी इतला यह है कि इस पर काफ़ी बात पुरस हुई है, काफ़ी कहा गया और काफ़ी सोचा भी गया, और यह भी कहा गया कि इस पर काम होना चाहिए। इसके लिए पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। अब सियासी इस्तेहकाम कब आएगा, कौन लाएगा, ये सारा कुछ हुकूमत के एंड से ही होना है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की कोशिश, फिर फवाद चौधरी की रिहाई, फवाद चौधरी बेचारा जिस तरह भाग के गया, जिस तरह उनकी तबीयत खराब हुई, ये तो बराक के लिए नजर आ रहा था कि ये एक चैलेंज है अब अदलिया के लिए कि अदलिया के फैसलों को कौन ठुकरा रहा है, अदलिया के फैसलों के खिलाफ कौन जा रहा है। और सबसे बढ़ के ये कि आज चीफ जस्टिस साहब ने क्लियर कर दिया, मैं तो सबको इज्जत देता हूँ। और आज उन्होंने अपने कई मुकदमात में वकला के साथ, बहुत से लोगों के साथ यही बात की, उन्हें उसी तरीके से बुलाया, इज्जत दी। उन्होंने कहा कि मेरा काम इज्जत देना है, और जो इज्जत देता है उसके लिए वो सारे लोग बराबर होते हैं। अब एक और बात करते हैं, 3, 4, 5, 6 दिनों से बड़ा शोर मचा हुआ है। रोज़ाना रात को एक सोशल मीडिया पे नई चीज़ शुरू हो जाती है कि पहुंचो फौरी तौर पर कप्तान के घर रेड होने वाली है, पहुंचो फौरी तौर पर फलाह होने वाला है, पहुंचो फौरी तौर पर फलाह होने वाला। आपको मैं बताऊँ, मुझे नहीं पता रेड होनी है कि नहीं होनी, मुझे नहीं पता। हुकूमत की एक ज़रूर ये आरजू है, तमन्ना है, ख्वाहिश है कि किसी तरीके से कप्तान की गिरफ्तारी हो। राना सनाउल्लाह साहब इसका इजहार भी कर चुके हैं और बहुत से लीडर इसका इजहार कर चुके हैं, इसकी कोशिशें भी हो रही हैं। बल्कि कहा जा रहा है कि हर सूरत में इमरान खान को किसी ना किसी केस में फिट किया जाए। लेकिन मैं आपको एक खबर सब देता जा रहा हूँ
कुछ लोगों की छुट्टी हो रही है। कुछ लोग जो अपने प्रोग्राम में या अपनी ड्यूटी में नाकाम हुए, जिनका तल्लक महकमा पुलिस से भी है, जिनका तल्लक होम डिपार्टमेंट से भी है, जिनका तल्लक सियासत से भी है, उनमें से कुछ लोगों की छुट्टी या तबादले होने जा रहे हैं। आप देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें आपको अगले चंद दिन में नजर आ जाएगी। मज़ीद क्या होगा, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।